हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12th फिजिक्स विथ सम अमेजिंग एनिमेशन, सिमुलेशन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो बेसिकली हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैकेनिक्स विच इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द मोशन एंड फोर्सेस। तो ये मैकेनिक्स जो फिजिक्स की एक ब्रांच है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक स्टैटिक, जिसमें ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है या इक्विलिब्रियम में होता है वो स्टडी करते हैं। दूसरा काइनेटिक्स, जब ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, और उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम काइनेटिक्स बोलते हैं। और ये काइनेटिक्स जो ब्रांच है, इसको फिर से हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं विदाउट कॉज, मतलब हम रीजन नहीं पता करते कि क्यों बॉडी मूव हो रही है। बस एक बॉडी मूव हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस हुई। अगर उसका मोशन हुआ है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और अगर वो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन होगा। तो काइनेमेटिक्स में हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद एक और ब्रांच है काइनेटिक्स की, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं विथ कॉज, मतलब रीजन के साथ। क्यों मोशन हो रहा है हमको ये भी बताना पड़ेगा डायनामिक्स में। और बेसिकली जो मेन रीजन होता है मोशन का, वो होता है फोर्स, और यही फोर्स को हम रोटेशनल मोशन में टॉर्क बोलते हैं। इसमें हम मोमेंटम और एनर्जी भी स्टडी करते हैं। तो इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, और काइनेमेटिक्स में हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, और काइनेमेटिक्स में हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, जो रिलेटेड है लीनियर मोशन की काइनेमेटिकल इक्वेशन से। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बहुत ही बेसिक पार्ट कवर करने वाले, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, उसी का हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो घड़ी है, उसके हैंड्स, मतलब घड़ी की जो सुई है वो मोशन में है। अब जब घड़ी की सुई मूव हो रही है, तो ये सुई का हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। और यहाँ पे एक और टाइप का मोशन है जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। तो जब घड़ी की सुई मूव होती है, तो यहाँ पे दो टाइप के मोशन करते हैं घड़ी के सुई के पार्टिकल, एक सर्कुलर मोशन और एक लीनियर मोशन। तो ये जो दो टाइप का मोशन है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, आगे के एनिमेशन देखते हैं। तो सपोज घड़ी की सुई जो है वो रोटेट हो रही है, रोटेशनल मोशन में है, और हम उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन बोलेंगे पॉइंट ओ पे है, या जो सर्कल में पार्टिकल्स रोटेट हो रहे हैं उसका सेंटर है पॉइंट ओ। और ये घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, 12 से 1 पे जाएगी, 1 से 2 पे जाएगी, 2 से 3 पे जाने वाली है। तो अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि घड़ी का कांटा 3 पे है, जो पॉइंट ए है। तो हम ओ से ए तक एक लाइन बना लेते हैं, और ये लाइन को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये घड़ी का कांटा है। अब ये जो पॉइंट ए पे एक पार्टिकल होगा, सिंगल पार्टिकल, वो मूव होके पॉइंट बी पे आता है। तो फिर घड़ी का कांटा भी ओ से बी आ गया।
तो ये जो घड़ी का कांटा है पहले O to A था जब घड़ी में 3 बज रहा था, अब हम कंसीडर करते हैं कि वो कांटा आगे मूव हो गया और अब वो O to B है। तो ये O to A और O to B के बीच में कुछ एंगल बनता है, वो एंगल को हम थीटा बोलते हैं और हम यहाँ पे थीटा को बोलने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब है ये घड़ी का कांटा मोशन में था, मूव हुआ है। तो अगर ये घड़ी का कांटा मूव हुआ है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, और अगर ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, ये घड़ी के एग्जांपल में चेंज नहीं होने वाली है, बट अगर कोई दूसरी बॉडी है और वो इस टाइप का मोशन कर रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पे एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। बट क्या यहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन भी होने वाला है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होने वाला है? तो ये समझने के लिए हम क्या करते हैं कि अब घड़ी का कांटा पॉइंट बी से पॉइंट सी पे मूव हुआ। तो जब घड़ी का कांटा पॉइंट बी से पॉइंट सी पे मूव हुआ तो हम एक पार्टिकल जो पॉइंट बी पे था उसके मोशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जब पार्टिकल पॉइंट बी पे था तो वो सर्कल के एक स्मॉल पोर्शन को कवर किया और वो स्मॉल पोर्शन को हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे पॉइंट बी पे जो पार्टिकल है वो जब पॉइंट सी तक आया तो स्टार्टिंग में या वो क्या किया है, सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म किया ही है, साथ साथ में एक लाइन में मूव हुआ है, मतलब लीनियर मोशन भी परफॉर्म किया। तो ऐसे ही घड़ी के कांटे पे कुछ और पार्टिकल्स रहेंगे, तो जब वो पॉइंट बी से आगे मूव होंगे तो सब लीनियर मोशन परफॉर्म करते हुए पॉइंट सी पे आने वाले हैं। अगर हम वो मोशन का स्मॉल पोर्शन लेते हैं तो हम बोलेंगे कि उनका लीनियर मोशन भी हुआ है, वो एक लाइन में आगे बढ़े हैं, और अगर लार्ज मोशन कंसीडर करेंगे तो सर्कुलर मोशन भी हुआ है। तो यहाँ पे पार्टिकल जब रोटेशनल मोशन में होता है तो दो टाइप का मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है और एक लीनियर मोशन हो रहा है। अब सपोज करते हैं वो पॉइंट सी से आगे बढ़ा, तो वो जो सर्कल के पोर्शन पे आगे बढ़ रहा है, अगर वहां पे स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं हम सर्कल का तो वो एक लाइन में मूव हो रहा है। तो यहाँ पे लीनियर मोशन भी हो रहा है पार्टिकल्स का और सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। दो टाइप्स के मोशन का मिक्सचर है। रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन भी होता है पार्टिकल्स का और लीनियर मोशन भी होता है। तो अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, और अगर लीनियर मोशन हो रहा है तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम S से डिनोट करेंगे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो आप लीनियर क्वांटिटीज देख रहे हो, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये लीनियर एक्सीलरेशन है। तो अगर ये लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ तो यहाँ पे हम बोलेंगे लीनियर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे हम यही सब क्वांटिटीज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, व्हाट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज लीनियर एक्सीलरेशन, ये हमको पता है। तो हम क्या करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन को डिटेल में समझ लेते हैं। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले हमको एक और फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, दैट इज रेडियस वेक्टर। और रेडियस वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अ वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल। तो एक वेक्टर है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं, और कहां तक ड्रॉ करेंगे उसको, टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और ये पार्टिकल की पोजीशन तक ड्रॉ करेंगे, जो पार्टिकल सरकमफ्रेंस पे, पार्टिकल कहां पे है, सरकमफ्रेंस पे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
रिवॉल्व हो रहा है। अब ये सर्कल का सेंटर है पॉइंट O, और पार्टिकल ये जो आप ब्लू वाला पार्टिकल देख रहे हो इसकी पोजीशन है A। अभी एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, अभी ये टाइम पे वो पॉइंट A पे है, तो हम बोलेंगे पार्टिकल की पोजीशन क्या है। पार्टिकल की पोजीशन जो सरकमफ्रेंस पे है वो पॉइंट A है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक वेक्टर ड्रॉ करने वाले फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो O है सेंटर और A है पार्टिकल की पोजीशन सरकमफ्रेंस पे, तो हम O से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे A तक, और ये OA वेक्टर OA ही आपका रेडियस वेक्टर है। अब सपोज ये पार्टिकल मूव होके थोड़ी देर बाद पॉइंट B पे आता है, तो अब पार्टिकल की पोजीशन सरकमफ्रेंस पे चेंज हो गई। तो अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई है तो रेडियस वेक्टर भी चेंज हुआ है। अब हमको रेडियस वेक्टर ड्रॉ करना है पॉइंट O से पॉइंट B तक। क्यों पॉइंट B तक ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अभी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पॉइंट B है। तो O से B तक एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम द रेडियस वेक्टर इज वेक्टर OB। इसके बाद अगर पार्टिकल पॉइंट C पे जाएगा तो हम बोलेंगे अभी वो उसकी पोजीशन सर्कल के सरकमफ्रेंस पे पॉइंट C पे है, तो मैं O से C तक एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे वेक्टर OA, वेक्टर OB और वेक्टर OC तीनों ही रेडियस वेक्टर है। तो हम बोलेंगे वेक्टर OA इज ऑल्सो रेडियस वेक्टर, वेक्टर OB ये भी रेडियस वेक्टर है, और वेक्टर OC, बट तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब ये तीनों इक्वल वेक्टर नहीं है। वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन सबकी डिफरेंट है, तो दे आर नॉट इक्वल। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिनोट करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डेफिनेशन क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक रेडियस वेक्टर है जो कुछ एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, और एंगल को हमेशा हम सर्कल के सेंटर में मेजर करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं कि इनिशियली पार्टिकल पॉइंट B पे है। अगर इनिशियल पोजीशन पॉइंट B है और सर्कल का सेंटर A है, तो हम A से B तक एक वेक्टर बना लिए, और ये है आपका रेडियस वेक्टर। बाद में ये AB जो रेडियस वेक्टर है, पार्टिकल पॉइंट B से मूव होके पॉइंट C पे आ गया, तो अब रेडियस वेक्टर होगा AC। तो ये रेडियस वेक्टर इनिशियली AB था, जब पार्टिकल B पे था, फिर पार्टिकल C पे आ गया, तो यही रेडियस वेक्टर को आप AC लिखोगे। तो ये रेडियस वेक्टर कुछ एंगल डिस्क्राइब किया है, वो एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यहाँ पे ये सर्कल का रेडियस है R, और B to C जो आर्क है, जो पोर्शन है सर्कल का, उसको हम S से डिनोट करेंगे, और जो सेंटर में एंगल है दैट इज थीटा। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जितना आर्क कवर किया है, आर्क मतलब पॉइंट B से C तक जितना डिस्टेंस कवर किया है सर्कल पे, दैट इज आर्क लेंथ S, रेडियस है सर्कल का R, और एंगल बना है थीटा। तो एंगल सबटेंडेड का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू S बाय R। आप R को इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाओ, थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो S का फॉर्मूला हो जाएगा R थीटा। और ये इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर S इज इक्वल टू वेक्टर थीटा क्रॉस वेक्टर R। दिस इज द इक्वेशन ऑफ S इन वेक्टर फॉर्म, वेयर S इज द linear displacement or arc length, R is the radius and theta is the angular displacement या angle। बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स हम एंगल मेजर कर रहे हैं, और हम एंगल डिग्री में भी मेजर करते हैं और रेडियन में भी मेजर करते हैं।
तो सपोज थीटा इन डिग्री को अगर हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम उसको क्या करते हैं, डिग्री में जो भी वैल्यू है उसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। सपोज करते हैं एक पार्टिकल है, वो कंप्लीट करता है 1 रिवॉल्यूशन सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, मतलब वो पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट होके एक राउंड लगा के पॉइंट ए पे रिटर्न आ जाता है। तो अगर पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, सर्कल पे एक राउंड, सरकमफ्रेंस पे पूरा एक राउंड लगा के वापस पॉइंट ए पे आ गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एंगल कितना डिस्क्राइब हुआ है 1 रिवॉल्यूशन में। तो इन डिग्री हम लिखेंगे कि थीटा इन डिग्री इज 360, तो वो 360 को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिलेगा आंसर 2 पाई रेडियन। तो अगर एंगल 360 है डिग्री में, तो रेडियन में उसकी वैल्यू रहेगी 2 पाई रेडियन। ऐसे ही अगर पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ था और वो यहां पे आ गया था पॉइंट बी पे, तो अगर वो पॉइंट ए से स्टार्ट होके पॉइंट बी पे आया तो कितना एंगल कवर किया सेंटर में, तो हम बोलेंगे 90 डिग्री। तो जब हम 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम 90 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमको आंसर क्या मिलने वाला है, पाई बाय 2। फिर वो पॉइंट सी पे आता है। अब ये पार्टिकल ए से स्टार्ट हो रहा है और पूरा बी को क्रॉस करते हुए पॉइंट सी पे आ गया। अब जब वो पॉइंट सी पे आया तो टोटल कितना एंगल कवर किया, तो हम बोलेंगे टोटल 180 डिग्री एंगल कवर किया है। तो अगर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से, और 180 कैंसिल होगा और आपको मिलेगा पाई रेडियन। ऐसे ही अगर वो पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है और बी पे से होते हुए सी पे जाता है, सी को भी क्रॉस करके डी पे आ जाता है, मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90, टोटल कितना एंगल कवर किया, 270। और 270 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। तो दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को, डिग्री को, अगर थीटा है तो उसको डिग्री में नहीं, हम इस चैप्टर में रेडियन में मेजर करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को समझने से पहले हम लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा विथ टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो सपोज एक पार्टिकल है, वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, सेंटर है O, रेडियस है R। तो यहाँ पे हम बोलेंगे R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इनिशियली पार्टिकल पॉइंट A पे है तो A इज द इनिशियल पोजीशन। उसके बाद पार्टिकल मूव होके पॉइंट B पे चले गया, तो जब वो पार्टिकल पॉइंट B पे गया तो हम बोलेंगे B इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम dt। मीन्स इसको A से B तक पहुंचने कितना टाइम लगा है, dt अमाउंट ऑफ टाइम लगा है। तो जब ये A से B पे गया तो जो रेडियस वेक्टर OA था अब वो OB हो गया। तो OA जब मूव होके OB पे गया तो कुछ एंगल कवर किया और ये एंगल था d थीटा, दैट इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने टाइम में हुआ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर d थीटा है और ये एंगल को कवर करने इसको टाइम लग रहा है dt, तो d थीटा अपॉन dt इज योर एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को हम कैसे लिखते हैं, d थीटा अपॉन dt, एंगल चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियन में कन्वर्ट करने वाले हैं।
डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को हम सेकंड में मेजर करने वाले हैं। तो यही इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू वेक्टर डी थीटा अपॉन डी टी। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी क्या देखें हम, एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, और अगर इसकी डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन को हम मेजर कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन is to be held in your right hand. Curl the fingers of the right hand along the sense of rotation with the thumb outstretched. So the outstretched thumb then gives the direction of angular velocity, that is वेक्टर ओमेगा। तो यहां पे क्या करना है, सपोज एक पार्टिकल है, वो रोटेट हो रहा है ये डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हम हमारे राइट हैंड में हेल्ड किए हैं, राइट हैंड में पकड़े हैं, तो जो डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट हो रहा है वो डायरेक्शन में हमको अपने फिंगर्स को मोड़ना है और अपने थंब को आउट स्ट्रेच कर लेना है। और ये जो आउट स्ट्रेच थंब है इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी अपवर्ड। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे डायग्राम में, अगर आप एक पेपर पे सर्कल बनाते हो और पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो आप बोलोगे एक्सेस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे फिंगर्स को पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में घुमा लेंगे। घुमाते हुए आपको क्या करना है, इमेजिन कर लेना है कि आप एक एक्सेस पकड़े हो, या आप अपनी पेन रख सकते हो सेंटर पे, उसको पकड़ लो और अपने फिंगर्स कैसे घुमाओगे वो पेन को पकड़ते हुए, रोटेशन जो डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट हो रहा है वो डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को घुमाओगे और अपना थंब आउट स्ट्रेच रखोगे। तो वो जो आउट स्ट्रेच थंब है वो कैसा रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर एक्सीलरेशन, दैट इज वेक्टर अल्फा। सो द चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विथ टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। तो लीनियर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम सबको पता है कि चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ऐसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन है चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे भी कंसीडर कर लेते हैं एक पार्टिकल सर्कल पे रिवॉल्व हो रहा है इनिशियली, और वो सर्कल का रेडियस है r, और जब ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे गया तो ये एंगल डिफाइन किया डी थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियली उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1, और जब वो फाइनल पॉइंट पे कुछ टाइम डी टी टाइम के बाद जब फाइनल पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा 2। तो उसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है तभी एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। और ये एंगुलर एक्सीलरेशन को हम कैसे लिखने वाले हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में, ये हम आगे कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। कि सपोज अगर यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी थी 5, ओमेगा 1 है 5, फाइनल पॉइंट पे ओमेगा 2 हो गया 10, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई, 5 से 10 हुई। कितनी चेंज हुई, तो ओमेगा 2 की जगह 10 रखोगे, माइनस ओमेगा 1 की जगह 5 रखोगे, और इसको ओमेगा 1 से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने लगा है 5 सेकंड। तो टाइम हम बोलेंगे है 5, तो टाइम की जगह 5 और एंगुलर वेलोसिटी भी 5, तो हम बोलेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन है 1, और इसका ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
और ये जो क्वांटिटी है एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर dv अपॉन dt. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन इन वेक्टर फॉर्म. अब एंगुलर एक्सीलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे मेजर करना है, तो इसकी डायरेक्शन भी हम राइट हैंड थंब रूल से ही मेजर करते हैं, बट थोड़ा सी डिफरेंट रहेगा एंगुलर वेलोसिटी से. क्या डिफरेंट रहेगा, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज सेम एज दैट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, that is, but if angular velocity is decreasing, so then the angular acceleration alpha is oppositely directed to angular velocity. तो यहाँ पे दो डायग्राम दिया है, एक डायग्राम A दिया है और एक डायग्राम B दिया है. अब डायग्राम A में क्या है, दोनों डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा की दोनों डायरेक्शन अपवर्ड है. तो ये कब होगा, जब अच्छा एंगुलर एक्सीलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी. अब चेंज होगी मतलब स्पीड या तो इंक्रीज होने वाली है या तो स्पीड डिक्रीज होने वाली है. अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो हम बोलेंगे रोटेशन स्पीडिंग अप, अगर स्पीड डिक्रीज होते जा रही है टाइम के साथ साथ तो हम बोलेंगे रोटेशन स्लोइंग डाउन. तो अगर आप इनिशियली मेजर करते हो ओमेगा 1 और ये है 5, बाद में आप मेजर किए ओमेगा 2, ये इंक्रीज होके हो गया 10, तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड इंक्रीज हो गई. अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो ओमेगा और अल्फा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी और इन दिस केस अपवर्ड डायरेक्शन. बट अगर इनिशियल है एंगुलर स्पीड 10, बाद में ये डिक्रीज होके 5 हो गई, तो हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी 10 से 5 हुई, मतलब ये स्लो हो गया बाद में इसका रोटेशन. तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अपवर्ड ही रहेगी, बट एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड रहेगा और एंगुलर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड रहेगा. कब, जब स्पीड कम होते जा रही है, स्पीड डिक्रीज होते जा रही है. तो इसको समझने के लिए क्यों एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फैन का. अब क्या किए, एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि फैन की स्पीड इंक्रीज हो रही है, ये फैन बंद था, हम स्विच ऑन कर दिए. तो अगर ये फैन बंद था तो इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, बाद में आप फैन ऑन किए तो ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ, मतलब कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी रहेगी और हम इसको 10 ले लिए. तो पहले ये फैन को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज होते जाती है. तो इनिशियल स्पीड जब वो बंद था 0 थी, बाद में उसकी स्पीड हो गई 10. तो फाइनल माइनस इनिशियल, और ये स्पीड चेंज हुई कितने टाइम में, 2 सेकंड में. तो जब हम एंगुलर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगा. कब होगा ये 5, और हम 5 को +5 लिख सकते हैं. फॉर इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ फैन अल्फा विल बी पॉजिटिव. जब फैन की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो अल्फा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. अब उसके बाद फैन को आप ऑफ कर दिए. जब फैन को ऑफ किए तो हम कंसीडर करते हैं कि ये ऑफ होने से पहले, ऑफ करने से पहले ये रोटेट हो रहा था इनिशियली 10 की स्पीड से, बाद में ऑफ किए तो थोड़े टाइम के बाद 2 सेकंड के बाद ये रुक गया तो इसकी स्पीड हो गई 0. तो जब आप फैन ऑफ किए तो वो पहले चल रहा था मतलब उसकी एंगुलर स्पीड थी 10, बाद में वो रुक गया मतलब एंगुलर स्पीड हो गई 0. तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 0, इनिशियल है 10, 0 माइनस 10 माइनस 10 अपॉन 2 सेकंड में चेंज हुई है स्पीड, -5 आ जाएगा तो निगेटिव रहेगा. यही से पॉजिटिव रहेगा तो एंगुलर स्पीड भी अपवर्ड, एंगुलर वेलोसिटी भी अपवर्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी. इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग
बट इफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव साइन के साथ मिलेगा। यही से हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है बट एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी। ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब हमको काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ना है सर्कुलर मोशन में। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लीनियर मोशन में पढ़े हैं या ट्रांसलेशनल मोशन में। ये अगर आप नहीं देखे हो तो इंट्रोडक्शन वाला एक वीडियो बनाया हूं, वो पहले देख लो, लेक्चर 1, तो आपको समझ में आएगा ये इक्वेशंस में। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन, t है टाइम। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s है डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सीलरेशन। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। तो ये फाइनल एंगल लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर मोशन में है, लीनियर वेलोसिटी से रिलेटेड है। यही इक्वेशन हमको क्या करना है, एंगुलर सर्कुलर मोशन के लिए लिखना है। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, ये लीनियर मोशन की काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। हमको यही इक्वेशन का यूज करके सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिकल इक्वेशंस लिखना है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक पार्टिकल सर्कल पे रिवॉल्व हो रहा है, इनिशियल पोजीशन है पे उसकी जो वेलोसिटी है वो ओमेगा नॉट है। थोड़े टाइम के बाद वो आगे मूव हुआ और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, अब ओमेगा है। और जो एंगल बनाया है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो थीटा है और उसको टाइम लगा है टी। तो थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम। ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। और अगर ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा। तो ये जो इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, इन फाइनल लीनियर वेलोसिटी, ऐसे ही कुछ इक्वेशंस लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में पहले है फाइनल लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे सर्कुलर मोशन में। तो हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस, यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में है ओमेगा, तो मैं लिखूंगा ओमेगा, v की जगह ओमेगा लिखेंगे। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो u की जगह मैं ओमेगा नॉट लिखूंगा क्योंकि अब सर्कुलर मोशन में इनिशियल है ओमेगा नॉट। a एक्सीलरेशन, बट यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा से डिनोट होगा, और t टाइम। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दैट इज योर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। ऐसे ही सेकंड आप लिखोगे s। s क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे s की जगह थीटा लिखूंगा, u की जगह ओमेगा नॉट रहेगा, t की जगह t रहेगा, हाफ की जगह हाफ, a एक्सीलरेशन था, अल्फा रहेगा, t स्क्वायर की जगह t स्क्वायर रहेगा। तो अब मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो दिस इज योर काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो आप जो स्क्रीन पे ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेमेटिकल इक्वेशन देख रहे हो, वही इक्वेशन का यूज करके हम सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखे। अब ये जो लीनियर क्वांटिटीज है और ये जो एंगुलर क्वांटिटीज है, ये जो लीनियर मोशन के एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, ये जो सर्कुलर मोशन के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन है, यही क्वांटिटीज को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये जो पूरी की पूरी काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम पढ़े हैं ये चैप्टर में, वो दिया हुआ है। ये आपके टेक्स्ट बुक में टेबल नंबर 2 दिया होगा चैप्टर के एंड में।
ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, वही चीज़ रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और रिलेशन क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस r। लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v दैट इज ds अपॉन dt, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है d थीटा अपॉन dt। रिलेशन क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस r। लीनियर एक्सीलरेशन a से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं, और रिलेशन क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन क्रॉस r। तो यहाँ पे जो आप रिलेशंस देख रहे हो, s इज इक्वल टू वेक्टर s इज इक्वल टू वेक्टर थीटा क्रॉस वेक्टर r, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। तो यहाँ पे इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड वाले टर्म्स है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन है, और जो इक्वेशन के इक्वल साइन के राइट साइड में जो टर्म्स है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस आर, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर, एंगुलर एक्सीलरेशन क्रॉस आर। तो हम सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, लीनियर इज इक्वल टू एंगुलर क्रॉस आर। अब आपको अपने स्क्रीन पर दो प्लेलिस्ट दिख रही होगी, एक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एक सुपरपोजिशन ऑफ वेव। आप दोनों में से कोई भी वीडियोस देख सकते हो।